वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 12 सी प्रोग्रामिंग सीरीज के लिए। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लूपिंग स्टेटमेंट्स को, जहां पे हमने देखा था व्हाइल लूप को, फॉर लूप को एंड डू व्हाइल लूप को। और इस वीडियो में हम जंपिंग स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, जैसे कि आपका ब्रेक स्टेटमेंट है, कंटिन्यू स्टेटमेंट है एंड गो टू स्टेटमेंट है। तो जंपिंग स्टेटमेंट की मदद से हम सिंपली अपने प्रोग्राम के अंदर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जंप कर सकते हैं, और साथ ही में आपका जो इटरेटिव स्टेटमेंट है या लूपिंग स्टेटमेंट्स हैं, उनको हम किसी कंडीशन के बेस पे टर्मिनेट भी कर सकते हैं। तो इनको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हमने देखना है ब्रेक स्टेटमेंट को, कंटिन्यू स्टेटमेंट को एंड साथ ही में गो टू स्टेटमेंट को। तो ये तीनों ही कीवर्ड है, तो इनको हम लोअर केस में लिखते हैं। तो चलिए डायरेक्टली इनको हम प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने प्रोग्राम में मैं इंक्लूड करता हूँ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf को यूज़ करते हैं। एंड देन आपका यहाँ पे आ जाता है मेन फंक्शन, यानी कि इंट मेन। एंड देन हम यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को पूरा करते हैं रिटर्न 0 करके। तो सबसे पहले तो एक नॉर्मल लूप ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ, यानी कि इंट ए मैं ले लेता हूँ एंड बी, अगर हमको दो लूप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो फॉर ए इक्वल्स टू 1 से लेकर हम चाहते हैं कि ए की वैल्यू चले 10 तक, एंड साथ ही में इसमें इंक्रीमेंट भी हमने करना है, तो ए प्लस प्लस। एंड इसके अंदर अगर मैं printf स्टेटमेंट के अंदर केवल मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, और वर्टिकल फॉर्म में हमको प्रिंटिंग स्टेटमेंट चाहिए, तो /n एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ a। तो देखिए, ये तो हमारा सिंपल सा है। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सिंपली हमारा 1 to 10 यहाँ पे लूप चल रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम चाहते हैं किसी कंडीशन के बेस पे इस लूप को ब्रेक करना, तो इसके अंदर हम लिख देते हैं इफ अगर हमारी जो a की वैल्यू है अगर वो इक्वल्स टू होती है सिंपली 5 के, तो सिंपली हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो देखिए, अपने बाद यानी कि जैसे आपका फॉर स्टेटमेंट है या इफ स्टेटमेंट है, इसके बाद अगर आपने केवल एक ही स्टेटमेंट देना है तो वहाँ पे आपको जरूरत नहीं पड़ती आपके करली ब्रेसेस को इंक्लूड करने की, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अपने बाद ये एक ही लाइन को रन करता है। तो यहाँ पे हमने ब्रेक कर दिया। तो सिंपल सा है, सबसे पहले ए की वैल्यू 1 होगी, 2 3 4 एंड जैसी ही वैल्यू 5 होगी तो इफ वाला स्टेटमेंट आपका ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होगा, एंड सिंपली इस लूप से हम ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए, सिंपल सा है 1 2 3 4, क्योंकि जैसी वैल्यू 5 हुई तो ब्रेक हो गया, और ये ब्रेक करने के बाद जो ये लूप है इसको टर्मिनेट कर देता है। अब देखिए, ये केवल आपका इनर मोस्ट लूप को ही टर्मिनेट करता है। तो आगे हम नेस्टिंग ऑफ लूप भी पढ़ेंगे, तो मल्टीपल लूप्स के साथ भी इसको हम यूज करने वाले हैं। तो आई होप अभी आपको सिंपली समझ में आया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का एक्चुअल काम क्या होता है या बेसिक इसका काम क्या है। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ही आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट मिलेगा अपने प्रोग्राम के अंदर, तो ये जिस भी लूप के अंदर होगा उस लूप के बाकी जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं ये उनको स्किप करता है, और जो कंट्रोल है उसको वापस लूप के टॉप पे पहुंचा देता है। यानी कि अभी आपका ए की वैल्यू जो अब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तब तो आपका लूप परफेक्टली काम करेगा। लेकिन जैसे ही वैल्यू 5 होती है तो हमने यहाँ पे लिख दिया कंटिन्यू, तो इसके बाद केवल एक ही स्टेटमेंट हमारे पास है, ये वाला printf वाला। तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और वैल्यू डायरेक्टली ऊपर चले जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे आउटपुट में आपको 1 2 3 4 मिलेगा, लेकिन 5 नहीं मिलेगा, वो स्किप होगा। उसके बाद किससे डायरेक्टली आपको 6 7 8 9 10 यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए, इसको हम रन करते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको आउटपुट में नहीं मिलता है, क्योंकि इसने यहाँ पे इसको स्किप कर दिया। तो देखिए, अगर हम इन दोनों को ही अगर इफ स्टेटमेंट को मैं यहाँ से उठा करके अगर मान लीजिए मैं इसको प्रिंटिंग स्टेटमेंट के नीचे डाल देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको यहाँ पे लिख दूं, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, यहाँ पे वैल्यू सबसे पहले 1 होने वाली है, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 भी प्रिंट होगा। लेकिन फिर वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 करके कंटिन्यू लिख दिया, तो इसमें आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो पूरा का पूरा मिलेगा, यानी कि 1 to 10 यहाँ पे कुछ भी स्किप नहीं होगा। तो इसको हम आउटपुट देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कोई भी नंबर स्किप नहीं हुआ, 1 to 10 पूरा प्रिंट हुआ है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू अपने बाद की चीज़ों को ही स्किप करता है। अगर आप इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं तो सिंपली ये कोई भी वहाँ पे इसका फंक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फिर आपने जैसे अभी हमने ये स्टेटमेंट लिखा तो अब इसके बाद कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो यहाँ पे स्किप क्या होगा। इसी वजह से आप जब भी कंटिन्यू को यूज़ करते हैं तो आपने देखना है कि उसके बाद कोई स्टेटमेंट हो, तभी आपका जो कंटिन्यू है उसका हम प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। तो आई
होप आपको ब्रेक एंड कंटिन्यू तो समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं गो टू स्टेटमेंट। देखिए गो टू स्टेटमेंट आपका अलग अलग लेबल्स के बेसिस पे हमको अपने प्रोग्राम में जंप करने में हेल्प करता है। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे जनरल स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिख दिया /n, एंड ऐसे ही मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ printf के अंदर टुडे इज़ ग्रेट। तो मान लीजिए मैंने 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिए, तो इन दोनों को मैं एग्जीक्यूट करूंगा एज इट इज़। नॉर्मली ये दोनों यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे। तो देखिए हेलो वर्ल्ड टुडे इज ग्रेट। अब हमको यहाँ पे अगर गो टू लगाना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू, एंड गो टू के बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि हमको लैपटॉप पे जाना है। लैपटॉप में भी हम एक लेबल बनाएंगे, तो ये इसका बेसिक सिंटेक्स भी है। इसमें हम लिखते हैं सबसे पहले गो टू स्टेटमेंट, एंड देन हमको जो भी हम लेबल बनाएंगे उस लेबल का नाम आता है एंड सेमीकोलन आता है। एंड देन अपने प्रोग्राम में आपको जहाँ पे भी लेबल बनाना है, अब इसमें कुछ यहाँ पे आपके एक्सेप्शन है, उनको भी हम समझेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लेबल बनाते हैं लैपटॉप नाम से। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आप लेबल का नाम लिखें जहां पे भी आपने गो टू लिखा है, देन आप कोलन लगाएंगे, एंड देन आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पहला स्टेटमेंट लिखता हूं, दिस इज फर्स्ट गो टू स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट हमने ये लिखा, एंड प्रिंटफ के अंदर दिस इज सेकंड गो टू स्टेटमेंट। तो 2 मैंने यहाँ पे printf लिख दिए। तो अब देखिए जैसे ही सबसे पहले हेलो वर्ल्ड यहाँ पे आएगा, देन गो टू लैपटॉप मैंने किया, तो सीधा गो टू के बाद ये लैपटॉप यानी कि कंट्रोल यहाँ पहुँचेगा, और ये 2 जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे printf लिखे हैं ये प्रिंट होंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये स्किप होगी, क्योंकि गो टू के बाद ये डायरेक्टली जंप कर देता है। तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे आपको आउटपुट मिला हेलो वर्ल्ड, एंड दिस इज फर्स्ट गो टू स्टेटमेंट एंड दिस इज सेकंड गो टू स्टेटमेंट। तो जब भी आप गो टू का यूज करते हैं तो इसमें आपने ध्यान देना है कि कोई भी यहाँ पे स्किप ना हो। अभी ये स्किप हुआ और आप शायद समझ गए होंगे कि स्किप क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हमने गो टू को कॉल किया या इसके लेबल को कॉल किया, तो लेबल हमने नीचे बनाया है, एंड लेबल पे आते ही इसके बाद के जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे प्रिंट होते हैं। तो अभी तो देखिए केवल एक ही हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है ये प्रिंट नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इस यहाँ पे जो लेबल है इसको मैं यहाँ से कट करके अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्यों होगी, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पे गो टू लिखा, क्योंकि सबसे पहले तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी प्रिंट वाली, तो हेलो वर्ल्ड तो मिलेगा। उसके बाद जैसे ही मैंने गो टू लैपटॉप लिखा, तो ये लैपटॉप के पास जाएगा, एंड लैपटॉप के पास जाने के बाद ये 2 स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, एंड अगेन ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, एंड अगेन आपको गो टू लैपटॉप मिलेगा। तो हर बार आप वापिस नीचे आएंगे, क्योंकि सी लैंग्वेज आपका टॉप टू डाउन एक प्रोसीजर फॉर्म में काम करती है, तो अगेन ये ऊपर जाएगा एंड ये प्रोसेस आपकी चलती ही रहेगी। तो इस तरीके से आपको इसको रोकना भी है। तो देखिए अभी देखिए दिस इज फर्स्ट गो टू, दिस इज सेकंड गो टू, एंड आपका जो ये स्टेटमेंट है ये फॉरएवर यहाँ पे चलने वाला है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे हम गो टू पे यहाँ पे पहुंचे, इसके बाद आप चाहें तो और यहाँ पे गो टू लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल गो टू मैंने यहाँ पे कह दिया बाय, एंड यहाँ पे बाय जो मैंने बनाया वो लास्ट में प्रोग्राम के बनाया, ताकि इसके बाद कोई और स्टेटमेंट यहाँ पे अपने आप ही रिपीट ना हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाय। तो अब इसको हम रन करके देखते हैं, क्योंकि अभी क्या होगा, सबसे पहले आपका जो कंट्रोल है वो सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यानी कि हेलो वर्ल्ड, देन गो टू लैपटॉप। तो इससे क्या होगा, लैपटॉप पे जाएगा, ये 2 स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, एंड देन गो टू बाय, तो ये सीधा बाय पे जंप करेगा, एंड उसके बाद आपका प्रिंट यहाँ पे printf की मदद से ये बाय प्रिंट होगा, एंड देन आपका ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल सा है, दिस इज फर्स्ट गो टू स्टेटमेंट, दिस इज सेकंड गो टू स्टेटमेंट, एंड आपको बाय भी यहाँ पे मिला है। तो सिंपल सा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो गो टू का हम तभी ज़्यादा यूज नहीं करते, क्योंकि गो टू से अनएक्सपेक्टेड एरर आने के चांसेस रहते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ब्रेक स्टेटमेंट का एक्चुअल वर्क क्या है, कंटिन्यू का एक्चुअल वर्क क्या है, और गो टू से हम किस तरीके से अपने प्रोग्राम में जंप करते हैं। क्योंकि अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, केवल बेसिक्स हमने यहाँ पे देखे। आने वाले जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी तो कॉम्प्लेक्सिटी आपके प्रोग्राम्स की बढ़ेगी, तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो आपने अभी केवल बेसिक्स की इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 12। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 13।